नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है लोनी का विकास अवरुद्ध है। लोनी में कहीं पर भी विकास कार्यों को लेकर अधिकारी चिंतित नहीं है। टेंडर लगे हुए हैं। 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 9 मई को इन टेंडरों को खुलना था, लेकिन नहीं खुल पाए। ऐसा लगता है लोनी में विकास कम और राजनीति ज्यादा कार्य कर रही है। हालांकि लोनी नगरपालिका परिषद की अध्यक्ष रंजीता धामा लगातार क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर चिंतित हैं। क्षेत्र में विकास कार्य अवरुद्ध है, इसकी चिंता उनको है, जिसके लिए वह लगातार अधिकारियों से वार्ता करते हुए सामंजस्य बिठाने का कार्य कर रही हैं। जिस तरह देखा गया, कुछ सभासदों द्वारा एक शिकायत दी गई कि नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष के ऊपर विजिलेंस जांच कर रही है, इसलिए दोबारा बोर्ड की बैठक हो। पिछले बोर्ड की बैठक के कार्य पूर्ण नहीं हुए तो अगली बैठक कैसे हो सकती है। जिस तरह से लोनी नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के विरोध में 12 मत हैं, क्योंकि जो शिकायत दी गई, सूत्रों से जानकारी लगी कि उसके समर्थन में 12 से 14 सभासद हैं। वहीं दूसरी तरफ लोनी नगरपालिका परिषद अध्यक्ष के फेवर में या कहे पक्ष में 31 सभासदों ने अपना हस्ताक्षर वाला पत्र आज अधिशासी अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया। लोनी के विकास कार्यों को लेकर क्या कहा लोनी नगरपालिका परिषद की अध्यक्ष रंजीता धामा ने, दिखाएंगे उनसे हुई इस वार्ता में। मैडम, एक डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया है सभासदों द्वारा कि उनके वार्ड में काम नहीं कराया जा रहा है। टेंडर हो चुके हैं लेकिन काम नहीं कराया जा रहा है, क्या कुछ मामला है? देखिए, हमारे पिछले दिनों राजवित्त आयोग से 96 करोड़ के काम लगे थे। उसके बाद क्या है, टेंडर चूँकि अवर अभियंताओं ने प्रॉपर भौगोलिक गलियों की भौगोलिक स्थिति को देख करके एस्टीमेट तैयार किए थे, उसके बाद ये टेंडर लगाए गए थे। जो उनमें राजवित्त के जो टेंडर थे, उनमें 40 लाख से कम पैसे के जो टेंडर थे, उनकी डेट खोलने की 30 तारीख निर्धारित थी, और जो 40 लाख से बड़े काम थे, उनकी जो डेट थी वो 9 मई निर्धारित की गई थी। लेकिन आज 15 तारीख हो चुकी है और वो टेंडर नहीं खोले गए हैं, जो कि जनहित में खोले जाने नितांत आवश्यक थे। जब मैंने इस विषय में बात की ईओ से, तो ईओ ने बोला कि 15 सभासद मिलकर के जिलाधिकारी के यहाँ एक पत्र दे करके आए हैं, और उस पत्र का हवाला देकर इन्होंने उन टेंडरों को नहीं खोला। मैं उसके रिगार्डिंग कल डीएम के यहाँ उप जिलाधिकारी दोनों के यहाँ मिलकर आई हूँ। उन्होंने कहा है कि चूँकि राजवित्त के कामों में हमारा कोई इंटरफियर नहीं होता है, और ये काम आप लोगों का है, आप लोगों को ही मिलके खोलना है। जो लेटर, जब मैंने उस लेटर को खुद पढ़ा, तो उस लेटर में जो शिकायतें दी गई हैं, उनका इनसे राजवित्त के टेंडरों से कोई भी लेना देना नहीं है। क्या कुछ लिखा है पत्र में इन्होंने एक तो लिखा है कि भाई जो चेयरमैन है वो भ्रष्ट प्रवृत्ति की है, उन्होंने इन टेंडरों में भ्रष्टाचार किया है, वित्तीय अनियमितता की है। आप ही लोग बताइए कि जब टेंडर खुले ही नहीं, ये जो राजवित्त के जो 96 करोड़ के टेंडरों की मैं बात कर रही है, उनमें इन्होंने वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है। आप ही लोग बताइए, जो ये तथ्यहीन जो आरोप इन्होंने मेरे ऊपर लगाए हैं, ये बात कैसे साबित हो सकती है जब वो टेंडर खुले ही नहीं। एक बार को हम तब मान सकते हैं कि टेंडर खुल जाते, और टेंडर के बाद अगर इनको लगता था कि इनमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसकी शिकायत बाद में होती, ना कि पहले। जब टेंडर खुले ही नहीं, ओपन ही नहीं हुए, तो उनमें भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है। दूसरा, इन्होंने एक हवाला दिया कि विजिलेंस की इनके ऊपर जांच चल रही है, भ्रष्टाचार क्या है। विजिलेंस की जांच का इन टेंडरों से क्या लेना देना है। विजिलेंस की जांचें तो आरोप तो लगते रहते हैं, शिकायतें भी, लेकिन तब शिकायतें मानी जाती हैं जब जांच में आरोप सही साबित हो जाते हैं, सही पाए जाते हैं, तभी व्यक्ति आरोपी बनता है। ऐसे एक दूसरे पर एलिगेशन लगाने से कोई भी व्यक्ति आरोपी नहीं हो जाता है। और आज मैंने इन लोगों को कल चेतावनी भी दी थी कि अगर आप लोगों ने कल वो टेंडर नहीं खोले, तो मैं यहाँ लोनी की जनता के हित के लिए काम लगवाए गए थे, मैं धरने पर बैठ जाऊँ। क्योंकि आपको पता है कि आज 15 मई है, 1.5 महीने के बाद पूरा मानसून चरम पर होगा।
और बरसात के कारण ठेकेदारों को भी काम करने में रुकावट आती है और जगह जगह लोनी में त्राही माम मच जाता है। मुझसे जगह जगह मिट्टी मलबे मांगे जाते हैं। जब हमने काम सब कुछ लगा दिया, सब ओके है, तो जनहित में इन्हें खोला जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर ईओ की साफ साफ मनमानी चल रही है और वो दबाव में इन टेंडरों को खोलना नहीं चाह रहे। जिस तरह आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कहीं ये लोनी की ओछी राजनीति तो नहीं है, जिस तरह सभासदों ने आरोप आप पर लगाए हैं अनियमित वित्तीय अनियमितताओं के? ये बिल्कुल आप लोगों की सही बात है। ये देखिए, हम लोनी में जब से हम चेयरमैन बने हैं, हमने केवल लोनी के विकास की राजनीति की है और यही एक वजह है कि मेरे घर में काम नहीं लग रहे हैं। मैं भी लोनी की जनता के हितों के लिए कार्य करती हूँ और जो टेंडर लगे हैं, जब पब्लिक के बार बार फ़ोन आते हैं कि मैडम कब काम शुरू होगा, हमारी कब गली बनेगी, तो मैं उनको क्या जवाब दूं कि यहाँ के अधिकारियों की मनमानी के चलते अगर ये टेंडर समय से खुल जाएंगे तो मुझे लगता है कि बरसात से पहले काफ़ी गलियाँ ऐसी हो जाएंगी जो चलने लायक हो जाएंगी। विकास ना होने को लेकर कौन खलल दे रहा है इस विकास कार्य में? विकास का मैं आपको बताऊं कि कुछ तो यहीं के स्थानीय जो आप सब स्थानीय एक जनप्रतिनिधि है जिनके इशारे पर यहाँ काम होता है और वो नहीं चाहते हैं कि लोनी का विकास सही तरीके से हो, क्योंकि नगर पालिका में इतना बजट आता है कि लोनी में काफ़ी विकास कार्य से हम लोग साल में कराते रहते हैं। और इस बार भी जो ये 96 करोड़ के काम है, इनमें शमशान घाट भी हैं, बच्चों के लिए स्कूल भी है, पार्क है, सड़क पर भी काम होना है, तो अलग अलग तरह के काम है जो जनहित के लिए समय से होना बहुत जरूरी है। एक सवाल और है मैम, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो अधिशासी अधिकारी हैं बार बार बोर्ड मीटिंग की बात कर रहे हैं, पिछले कार्यों जो बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पास हुए थे वह कार्य पूर्ण नहीं है, तो क्या अगली बोर्ड मीटिंग लीगल होगी? नहीं, बिल्कुल, चूंकि पहली बोर्ड बैठक में जब ये काम जब हमारी सितंबर अक्टूबर के आसपास बोर्ड बैठक हुई थी, तब उसमें सबकी सहमति से जो पैसा हमारे पास था उस हिसाब से ये टेंडर लगाए गए हैं। ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई और नई बोर्ड बैठक की मांग करें। मैं मानती हूँ कि बोर्ड बैठक होनी चाहिए, समय समय पर होती रहनी चाहिए, लेकिन पहले ये है कि जो ये काम लग चुके हैं और जिनका सब कुछ प्रोसीजर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो इन्हें खोलने में देरी क्यों? पक्ष में 31 सभासद, विपक्ष में 12 सभासद, उसके बावजूद भी अधिकारी इस तरह की प्रॉब्लम क्यों खड़ी कर रहे हैं? बिल्कुल, जब उन्होंने मेरे सामने ये पक्ष रखा कि 12 सभासद शिकायत दे करके गए हैं, तो आज ही, ये ज़्यादा नहीं, ये केवल आज सिग्नेचर हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि अभी भी इनमें कम से कम 8-10 सभासदों के और हस्ताक्षर हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी जो समझदार सभासद है वो ये नहीं चाहता है कि दूसरों की राजनीति के चक्कर में हम अपने वार्ड की स्थिति को खराब करें। ज़्यादातर सभासद चाहते हैं कि उनके वार्डों में समय से काम हो और वहाँ की जो जनता है उसको भी सभासद अपने स्तर से भी संतुष्ट कर सके काम के द्वारा। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।